हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजा बलवंत सिंह पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से दीपक कुमार सक्सेना, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिविल इंजीनियरिंग क्लास सेकेंड सेम बीआईटी में। आज हम लेक्चर यूनिट 1 में लेक्चर दूसरा हमारा है और इसमें हम आपको आज आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक, जब हम डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद जब प्रोसेस होता है डेटा, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, दिस इज कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस। तो जिस डिवाइस के द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस displays the result of the processing of raw data that is entered in the computer through an input device। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इट्स कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस। देयर आर अ नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से हमें जो है रिजल्ट प्राप्त होता है, टेक्स्ट के रूप में, इमेजेस के रूप में, है ना, वीडियोस के रूप में, ऑडियोज के रूप में, ठीक है, और हार्ड कॉपी के रूप में बाय हैंड, यानी आपके सामने जो है दिखाई देता है। तो दिस इज हार्ड कॉपीज। तो आउटपुट डिवाइस डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, डिस्प्ले डिवाइस और पेपर प्रिंट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमेशा दो प्रकार की होती हैं, डिस्प्ले डिवाइस और पेपर प्रिंट डिवाइस। तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं। प्रिंटर, पेपर प्रिंट डिवाइस में सबसे पहले प्रिंटर का नाम आता है। व्हाट इज प्रिंटर? इसके द्वारा हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। प्रिंटर के द्वारा मिला हुआ प्रिंट हार्ड कॉपी कहलाता है। जो हम स्क्रीन में जो हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी कहा जाए कि आप हार्ड कॉपी इसकी लेकर के आइए, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसे प्रिंट करके लेकर के आना है। अगर आपसे कहा जाए कि सॉफ्ट कॉपी लेकर के आइए इसकी, तो आपको उसको पेन ड्राइव में डाल करके या किसी मेमोरी चिप में डाल करके फाइल के रूप में उसे जो है आपको देना है। ठीक है, तो दिस इज हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर, दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, लेकिन अलग अलग टाइप के प्रिंटर देखे होंगे। तो प्रिंटर जो है कितने टाइप के हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिसमें हैमर का और रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हैमर होगा और उसमें रिबन होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर लाइक एज अ टाइपराइटर, लाइक एज अ टाइपराइटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरीके से होते हैं, जिसमें हैमर का इस्तेमाल किया जाता है और रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा टाइपराइटर जनरली, है ना। टाइपराइटर कैसे काम करता है? आप कोई बटन उसमें दबाते हैं, वो बटन दबाते ही एक स्टिक उसमें से ऊपर निकल के आती है और वो स्टिक जो है स्ट्राइक करती है। उस स्टिक में क्या होता है? अक्षर छपा हुआ होता है और वो स्ट्राइक करती है किसमें? रिबन में जा करके। ठीक है, और रिबन में स्ट्राइक करते ही जो है पीछे जो उसके पेपर लगा हुआ है उसमें जा करके वो छप जाता है। तो एज इसी तरीके से जो है इम्पैक्ट प्रिंटर यूज किया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिसमें हैमर और रिबन का यूज नहीं करते हैं हम। किस चीज का यूज किया जाता है? लेजर रेस का यूज किया जाता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। लेजर रेस के द्वारा जो स्क्रीन बनती है, डिजिटल इमेज बनती है, उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं।
तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आते हैं। A device which make a copy of pictorial or textual content usually over a paper is called a printer. Printing copy is also called hard copy. Multiple types of printer are also available in the market which can serve different purposes. ठीक है ना, अलग अलग तरीके के प्रिंटर आपको मिलेंगे। जीरोक्स के रूप में भी मिलते हैं प्रिंटर आपको। बहुत सारी कॉपियां आपको निकालनी है तो वो जीरोक्स मशीन भी एज अ प्रिंटर होती है। प्रिंटर कंपनीज एज अभी तक HP है, कैनन है, एप्सन है, TVS है, ब्रदर HL है। इस तरीके के प्रिंटर की ये कंपनीज हैं। और भी कंपनीज हैं जो प्रिंटर बनाती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वेयर यूज हैमर एंड रिबन फॉर इंक। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वेयर यूज लेजर रेज एंड इंक पाउडर एंड लिक्विड पेस्ट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लेजर रेज का यूज किया जाता है और इंक में पाउडर भी हो सकते हैं, इंक पाउडर भी हो सकता है, इंक लिक्विड में भी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कैरेक्टर प्रिंटर के लिए। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? ऐसे प्रिंटर जो एक बार में सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, वन टाइम एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर उसे मिलता है सिग्नल और वो प्रिंट होता है, वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। कैरेक्टर प्रिंटर print a single character at a time or with a single stroke of the print head or hammer. It does not print one line at a time. एक बार में एक लाइन प्रिंट नहीं करेगा, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर। Today these printers are not in much use due to their low speed and because only the text can be printed. The character printers are of two types. डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जहां पर बिल वगैरह या बिल वगैरह के प्रिंट किए जाते हैं, वहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये पिंस हैं, इन पिंस में जो है सिग्नल्स आते हैं। ये पिंस जो सिग्नल्स कंप्यूटर के द्वारा जो सिग्नल्स आते जाते हैं वो पिंस 0 और 1 के रूप में आते हैं। जो 1 पिंस होती हैं, 1 सिग्नल्स होते हैं, वो पिंस आगे आ जाती हैं और वो पिंस आगे आकर के एक शेप का रूप धारण लेकर एक आकार बना लेती हैं। ABC जो भी आकार है वो आकार बना लेती हैं। ये पूरी ये पिंस हैं, 9x7 मैट्रिक्स की पिंस होती हैं। इसमें 3 3 6 7 2 और होती हैं। 9x7 की जो है मैट्रिक्स होती है। ये आपका प्रिंट हेड है, इसी का ही ये रूप दिखा रहे हैं। इसमें प्रिंट हेड में ही जो है ये पिंस होती हैं और जैसे ही सिग्नल्स मिलता है, केबल होती है, केबल से सिग्नल पहुंचते हैं। 9 पिंस की हैं तो 9 डेटा केबल होगी उसमें और डेटा केबल से एक एक हर डेटा केबल में एक एक जो है बिट जो है ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद जैसे ही वो बिट 1 अगर ट्रांसफर होता है तो उसकी पिन आगे आ जाएगी और इस तरह से एक शेप का रूप ले लेती है। वो शेप जो है किसमें वो शेप जो है स्ट्राइक करता है रिबन में स्ट्राइक करने के बाद पेपर में जाकर के वो छप जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका प्रिंट हेड है। Dot matrix printer is an impact printer. The character and images printed by it are the pattern of dots. एक तो ये डॉट्स पर आधारित होते हैं, है ना, डॉट 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 से मिल करके जहां जहां आपने देखा होगा कोई अगर प्रिंटिंग हो रही है वो डॉट डॉट से मिल करके बन रहा है तो इसका मतलब वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बना हुआ है। These patterns are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with a print head. ठीक है, एक रिबन होता है जिसमें इंक जो है सोक होती है। ठीक है, द प्रिंट हेड कंटेन्स पिंस दैट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ डॉट ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। द प्रिंट हेड ऑफ 24 पिन डॉट मैट्रिक्स मोर पिंस देन अ 9 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, 9 पिंस और 24 पिन डॉट मैट्रिक्स दो तरीके के आते हैं। सो इट प्रोड्यूस मोर डॉट्स विच रिजल्ट इज बेटर प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर। टू प्रोड्यूस जितने ज़्यादा जो है पिंस होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर जो है आपका प्रिंटिंग आएगी। टू प्रोड्यूस कलर आउटपुट द ब्लैक रिबन कैन बी चेंज्ड विद कलर स्ट्रिप्स। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंट 200 to 500 कैरेक्टर पर सेकेंड।
ठीक है। तो अब ये प्रिंट यूज़ बहुत होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कारण क्या है उनका, आज भी आउटडेटेड नहीं है, बल्कि बहुत धीमे चलते हैं। लेकिन कारण यह है कि लो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस बहुत कम है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज बहुत कम आती है। प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज यानी कि एक रिबन होती है, रिबन इंक सोक्ड होती है, एक आप रिबन ले आइए मार्केट से, 100 के अराउंड में रिबन आएगी, और उस रिबन को जो है आप लगा दीजिए, उस रिबन से जो है आप जो है 200 से 250, 300, 400 पेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी पर कॉस्ट बहुत कम आई। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन चलता है क्योंकि लोग पर पेज कॉस्ट बहुत कम है। प्रिंटिंग जो है आपको थोड़ी अगर प्रिंटिंग चाहिए तो आप इसका यूज करते हैं। पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, वेरी स्लो, बहुत धीमे चलता है। ठीक है, क्वालिटी बहुत कम है। नॉट यूज इन कंटिन्यू मोर टाइम, ज़्यादा टाइम तक हम यूज नहीं कर सकते इसे। वेरी नॉइजी, बहुत आवाज करता है कर कर, क्योंकि हेड जो होते हैं ना, वो पिंस होती हैं, वो पिंस बिल्कुल चिपक के चलती हैं, उसमें चिपक करके यूज कर दी जाती है। लेस रिजोल्यूशन, बहुत कम रिजोल्यूशन होता है इसका। आप जानते ही हैं पिक्सल्स, यानी कि उस इतने से एरिया में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो रिजोल्यूशन ऑब्वियसली कम है उसका। नो कलर मोड, कोई कलर मोड नहीं होता इसमें, ब्लैक और ब्लैक ही ब्लैक जो है अक्षर छपते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। लेकिन क्यों करते हैं, इसका कारण मैंने बताया, क्योंकि ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस है और कॉस्ट पर पेज बहुत कम आती है। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आउटडेटेड हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, वेरी, और बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, और इनसे जो है कैरेक्टर और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है 25 से 50 कैरेक्टर पर सेकंड की है ना, 25 से 50 कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड है। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था डेविड एस ली और डियागो डाटा सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और डिस्क दैट हैज स्पोक्स और एक्सटेंशन एंड लुक्स लाइक अ डेजी। ठीक है, सो इट इज नेम डेजी व्हील प्रिंटर। टू प्रिंट अ करेक्टर, द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील, एक व्हील के चारों ओर रोटेट करते हैं। When the desired character is on the print location, the hammer hits disk and the extension hits the ink ribbon against the paper to create the impression. It cannot be used to print graphic and is often noisy and slow. ठीक है, ड्रॉबैक्स, ड्यू टू द ड्रॉबैक्स दिस प्रिंटर हैव बिकम ऑब्सोलेट, इस समय खत्म हो चुके हैं। वेरी लो कॉस्ट, ओनली कैरेक्टर एंड सिंबल्स प्रिंट, वेरी पुअर क्वालिटी, नो ग्राफिक डिजाइन, नो कलर प्रिंट। ठीक, अब चूंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत धीरे चलता है, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, वन टाइम वन कैरेक्टर। ठीक है, और इस हिसाब से एक सेकंड में 200-500 कैरेक्टर्स तक यूज हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। तो अगर हम एक पेज निकालते हैं, तो एक पेज अगर हम प्रिंट करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कम से कम 1 मिनट से ऊपर का टाइम लगता है। ठीक है, और 1 मिनट का टाइम बहुत होता है प्रिंट करने के लिए। अगर हमें मान लिया 200 पेज निकालने हैं तो 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब हो गया 3 आवर्स, है ना। तो इसलिए अब हम जो है दूसरे पैटर्न पे आते हैं, जहां पर ज़्यादा बल्क में प्रिंट करने होते हैं, और बल्क में प्रिंट करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि उसकी पेपर कॉस्ट भी कम आए। ठीक है, तो उसके लिए हम लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइन प्रिंटर, एक जैसे कि नाम है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। कैसे करता है? लाइन प्रिंटर विच इज आल्सो एज अ बार प्रिंटर prints one line at a time. It is a high speed impact printer as it can print 500 to 3000 lines per minute. Wow, कितने करेक्टर हो गए इसमें। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर। दो टाइप के प्रिंटर चलते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर आउटडेटेड हो गए, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। ड्रम प्रिंटर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये तो इसका पिक्चर है ड्रम प्रिंटर की, है ना, ड्रम प्रिंटर की पिक्चर है ये इसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है,
और वो ड्रम जो है, उस ड्रम में कैरेक्टर जो है पहले से छपे हुए होते हैं, कैरेक्टर्स छपे हुए होते हैं। ये रोलर है और हर लाइन में देखिए सारे अक्षर उसमें छपे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये सभी जो है अक्षर छपे हुए हैं। और इन अक्षर के ऊपर, हर अक्षर के ऊपर, हर कॉलम के ऊपर एक हैमर लगा हुआ होता है, ठीक है। और हैमर के बीच में पेपर होता है और पेपर के बाद रिबन होता है, रिबन लगा हुआ होता है। बात समझ में आई? यानी रिबन किससे अटैच है? रिबन इस कैरेक्टर, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें अटैच है, इस रोलर के साथ में अटैच है रिबन। जैसे ही कोई सिग्नल मिलते हैं वो अक्षर वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, अक्षर मैग्नेटाइज होकर के उस पेपर में, रिबन में जाकर के हिट होते हैं, रिबन में चिपकते हैं और हैमर्स के द्वारा उसमें स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है, चोट पहुंचाई जाती है। चोट पहुंचते ही वो पेपर उस रिबन से अटैच करता है और अटैच करते ही वो अक्षर छप जाता है। तो ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन पर, और आप देखेंगे हर रो में ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से भी है और ए बी सी डी ई है। मान लिया हमें पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए चाहिए, हमें पहली लाइन है उसमें ए चाहिए, दूसरी लाइन में हमें, सॉरी, पहली लाइन में पहली लाइन में पहला अक्षर ए है, मान लिया हमें डी डबल ई अभिषेक लिखना है ए, तो पहले अक्षर में, पहली लाइन में क्या है, ए है, तो हम ए लेंगे। दूसरे में, दूसरी लाइन में दूसरा करेक्टर आपका ई है तो ई लेंगे। तीसरी लाइन में करेक्टर आपका डी है तो डी लेंगे। इस तरीके से ये पूरा एक शब्द करेक्टर बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट इज मेड अप ऑफ अ रोटेटिंग ड्रम टू प्रिंट करेक्टर। जैसे ही एक चक्कर पूरा होता है एक लाइन प्रिंट हो जाती है, यानी कि हर लाइन के कॉलम में एक एक करेक्टर होगा। और जैसे ही एक रोलर घूमता है, एक चक्कर घूमता है, एक जो है लाइन प्रिंट हो जाती है। द ड्रम है सर्कुलर बैंड ऑफ करेक्टर ऑन इट्स सरफेस, इट हैज अ सेपरेट हैमर फॉर ईच बैंड ऑफ करेक्टर। सबका एक सेपरेट जो है हैमर होता है, ठीक है। व्हेन यू प्रिंट द ड्रम रोटेट्स and when the desired character comes under the hammer strikes the ink ribbon against the paper to print character. The drum rotates at a very high speed and characters are printed by activating the appropriate hammer, although all the characters are not printed at a time at a very high speed. फास्टर होता है, बहुत तेज चलता है, rather than impact printer, allow to print precise lines, ठीक है। इट कैन बी हुक्ड अप एनी करेक्टर, एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं, हुक्ड अप जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं। नॉट प्रिंट फोटो इमेजेस, फोटो इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकता है। कॉस्ट अ बिट मोर देन अदर प्रिंटर, ठीक है। इसकी जो बिट होती है, जो अक्षरों की बिट होती है, अक्षर भी बिट से मिलकर, वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। वेरी लार्ज साइज इक्विपमेंट, बहुत बड़ा साइज है, आप देख ही रहे थे ऊपर। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर इस समय मार्केट में आउटडेटेड है। इसका कारण है क्योंकि ये नॉइजी बहुत होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें वही सारे जो अक्षर हैं, अक्षरों का समूह है, देखिए आप यहाँ पे एक्स डब्ल्यू वी जेड सभी में जो है एक एक अक्षर जो है इसमें लगा हुआ है। और जैसे ही एक मूव करता है, एक जो है पूरा और ये हैमर्स लगे हुए हैं, देखिए हैमर्स लगे हुए हैं और इसके पीछे रिबन है, पेपर लगा हुआ है, ये पेपर है और यहाँ पर ये रिबन है। रिबन जो है इन्हीं अक्षरों के से अटैच है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ड्रम प्रिंटर के तरीके से इसका फंक्शंस है। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक तो चैन की कड़ी है, आप लोगों ने देखा ही होगा, चैन अगर ढीली पड़ जाए तो आवाजें करती हैं, ठीक है, आवाज करेगी। और
तो इसमें जो है 48, 64, 96 सेट का करेक्टर होता है, ठीक है ना। करेक्टर फॉन्ट्स कैन इजीली चेंज्ड, आसानी से हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसमें से फॉन्ट और दूसरा हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद सेम प्रिंटर, वेरी वेरी नॉइजी, बहुत आवाज करता है। नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिनमें लेजर रेस का यूज किया जाता है, पहले बताया था मैंने। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डोंट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड और हैमर। They print character and images without direct physical contact between the paper and the printing machinery. These printers can print a complete page at a time. So अब यहाँ पर एक लाइन, एक कैरेक्टर, एक लाइन नहीं प्रिंट होती है, पूरा पेज प्रिंट होता है, ठीक है। So they are also known as page printer. The common type of non-impact printer are laser printer. कौन सा प्रिंटर है ये? लेजर प्रिंटर। चलिए लेजर प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। लेजर प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, कहीं भी आप कंप्यूटर में अपना काम कराने जाते हैं तो वहां पर लेजर प्रिंटर आपने रखा हुआ देखा होगा, है ना। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो लेजर बीम के द्वारा प्रिंट को जो है लेजर बीम के द्वारा प्रिंट द कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि टोनर कार्ट्रिज, इसमें कार्ट्रिज होती है। कार्ट्रिज जो कि आयरन ऑक्साइड पाउडर से भरी हुई होती है, पाउडर होता है आयरन ऑक्साइड का। टोनर जिसे हम कहते हैं, टोनर कार्ट्रिज जो कि पॉजिटिवली चार्ज करता है, देन मेल्ट ऑन द पेपर। द लेजर बीम हिट्स द ड्रम यूनिट ग्रीन कलर। आपने लेजर बीम जो है वो सीधे जो है हिट करती है ड्रम यूनिट। इसमें एक ड्रम होता है जो कि ग्रीन कलर का, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम उठाएंगे तो एक ग्रीन कलर का ड्रम निकल के आता है, जिसे हम जो है कार्ट्रिज भी कहते हैं। कार्ट्रिज में ही वो ड्रम लगा हुआ होता है। तो वो ड्रम जो है ग्रीन कलर का, उसमें लेजर की बीम पड़ती है, विच इज अ फोटो रिसेप्टर एंड ड्रॉ द इमेज ऑन द ड्रम। जो कि फोटो, जो इमेज आती है वो उसमें जाकर के जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा उसमें जो है वो छप जाती है। द ड्रम देन रोल्स इन टोनर। ड्रम जो है रोल्स करता है टोनर के आसपास, एंड द चार्ज इमेज ऑन ड्रम पिक्स द टोनर। और वो चार्ज होता है, टोनर जो है वो चार्ज होती है और उसकी जो इंक है वो उसमें जाकर के लग जाती है। द पेपर पासिस इट अक्रॉस द ड्रम एंड टोनर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर रोलर। ट्रांसफर रोलर के द्वारा पेपर वहां पहुंचता है ड्रम के पास में, और टोनर जो है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से इंक को इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके वहां उसमें जाकर के अक्षर को चिपकाता है। द टोनर इज देन प्रिंटेड ऑन द पेपर यूजिंग हीट फ्यूजर यूनिट। एक फ्यूजर यूनिट होता है जिसके द्वारा वो इंक जो है उसमें चिपक जाती है गर्म होकर के, एंड प्रेशर के द्वारा, और गर्मी से जो है वो उससे पहले गर्म होता है, फिर वो उसमें प्रेशर पड़ता है जिससे वो चिपक जाते हैं। वंस द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड द ड्रम लूजेस द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द रिमेनिंग टोनर इज कलेक्टेड। इसके बाद जो है जैसे ही प्रिंट हो जाता है ड्रम लूज हो जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके टोनर को जो है क्या करते हैं, वापस ले लेता है। द लेजर प्रिंटर यूज पावर टोनर for printing instead of liquid ink and produce quality print object with a resolution 600 dots per inch। अगर आप प्रिंटर लेने जाते हैं तो उसकी जो रिजोल्यूशन देखेंगे कि उसके डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स यानी कितना उसके पिक्सल्स आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से हम जो है अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेपर A4 साइज के प्रिंटर आते हैं। फास्ट प्रिंटर रेदर देन अदर प्रिंटर। फास्ट प्रिंटर प्रिंटिंग होती है, प्रिंट्स वेरी क्विकली, बहुत शांत होता है, कोई आवाज नहीं होती है। कॉस्ट पर पेज लो रेदर देन इंकजेट। इंकजेट से कॉस्ट कम होती है, ना कि
इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, ओके, अच्छी, मोर एक्सपेंसिव स्पेशली कलर लेजर प्रिंटर, बहुत महंगा होता है। कलर लेजर प्रिंटर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। कलर मेंटेनेंस वेरी हाई, ठीक है, कलर मेंटेनेंस भी जो है इसका हाई है, कॉस्ट मेंटेनेंस। नाउ इंकजेट प्रिंटर, द लेजर प्रिंटर का ही रूप है इंकजेट प्रिंटर, लेकिन यहां पर जो है इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड के द्वारा जो है कार्ट्रिज यूज की जाती है। कार्ट्रिज में इंक होती है, वहां पर ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? लेजर प्रिंटर में। इंकजेट में हम लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट दैट प्रिंट इमेजेस एंड कैरेक्टर बाय स्प्रे फाइन। क्या होता है? स्प्रे करता है, लिक्विड जो होती है वो स्प्रे करती है आपके पेज में, आपकी इमेज में। जो भी इमेज आती है कंप्यूटर से उसमें जो है इंक को स्प्रे करती है। आयोनाइज ड्रॉप ऑफ इंक, यानी कि इंक के जो है ड्रॉप डालती है। द प्रिंट हेड हैज टिनी नोजल्स टू स्प्रे द इंक। द प्रिंटर हेड मूव्स बैक एंड फोर्थ द स्प्रे आयोनाइज ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर विच इज फेड थ्रू द प्रिंटर, जो कि पूरे में फैल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों पहले शायद गांव में इस तरीके की चीजें, एक कागज है, कागज में आप डॉट 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 लगा दीजिए और एक चित्र बना दीजिए। पहले बने हुए आते थे चित्र, उसमें हम क्या करते थे, दीवार में जा करके इंक से उसको जो है ऊपर उसमें इंक लगा देते थे, ठीक है। और इंक जब लगाते थे तो पीछे जो है क्या होता था, वो तस्वीर जो डॉट डॉट जहां पर थे उसके पीछे जो है वो इंक पहुंच जाती थी और वो एक आकृति बन जाती थी। जो उस पेज में आकृति होती है वही आकृति पीछे बन जाती है, ठीक। तो सेम इसी तरीके से है कि जो है कंप्यूटर से डेटा आता है, कंप्यूटर से डेटा आने के बाद पेज के रूप में डेटा आता है, उसमें जो है इंक स्प्रेड होती है। इंक स्प्रेड होने से जो है वो पेपर में जाकर के छप जाती है। वही उसमें जो है हीटिंग होती है, हीटिंग होने से जो है वो इंक जो है क्या हो जाएगी, सूख जाती है। These drop pass through an electric field that guides the ink onto the paper to print correct images and characters. इंक जो होती है वो कलर्स उसमें कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के, दो कार्टेज, तीन कार्टेज होती हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ये कलर्स होते हैं, और एक ब्लैक कलर्स होता है। इट इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस विद डिफरेंट कलर्स। इट कैन प्रोड्यूस प्रिंट ऑब्जेक्ट विद अ रिजोल्यूशन ऑफ एट लीस्ट 300 डॉट्स पर इंच। 300 डॉट्स जो है पर इंच तक के जो है आते हैं, और भी ऊपर के जो है आपको इंकजेट प्रिंटर मिलेंगे। लो कॉस्ट रेदर देन लेजर प्रिंटर, मोर कॉम्पैक्ट रेदर देन लेजर प्रिंटर, बेटर क्वालिटी रेदर देन कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। फास्ट स्पीड रेदर देन इम्पैक्ट प्रिंटर बट नॉट लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर से कम होती है स्पीड इसकी, बहुत धीरे 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 धीरे। और कलर प्रिंट जब हम करते हैं तो बहुत ही स्लो हो जाता है। कलर प्रिंटिंग वेरी स्लो, है ना। इंक विल स्मज वाइल प्रिंट इज स्टिल वेट। सबसे बड़ी बात है कि जो है अगर हम किसी पेज को थोड़ा सा भी अगर वो मॉइस्चर हो जाता है तो उसकी जो इंक है वो फैलने लगती है। इंक कौन सी है? लिक्विड वाली है। इफ नॉट यूज इन लॉन्ग टाइम कार्ट्रिज कैन ड्राई आउट। अगर हम कार्ट्रिज को बहुत दिनों तक यूज नहीं करेंगे तो उसकी कार्ट्रिज की जो इंक है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और जब वो ड्राई हो जाती है तो वो कार्ट्रिज बेकार हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपके पास इंक जेट प्रिंटर है तो समय समय पर उससे प्रिंट एक पेज निकालते रहें, ठीक है। कार्ट्रिज को हम रिफिल भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो लेजर प्रिंटर की है उसको भी हम रिफिल कर सकते हैं, इंकजेट के को भी हम रिफिल कर सकते हैं, दोबारा से रिफिल किया जा सकता है। तो ये हो गया प्रिंटिंग। अब हम आते हैं मॉनिटर। मॉनिटर
Monitor is a visual display unit, the device which display all the icons, text, images over a screen is called the monitor. मॉनिटर में हम डिस्प्ले देखते हैं. कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन, द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन इज डिस्प्लेड द मॉनिटर. मॉनिटर जो है अलग अलग टाइप के हैं. CRT मॉनिटर है, TFT मॉनिटर जो कि LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे आधारित है, और LED है, लाइट एमिशन डायोड पर आधारित है. तो 3 कैटेगरीज हैं मॉनिटर की. सबसे पहले हम CRT की बात करते हैं. CRT कुछ बल्कि होता है, भारी सा होता है और बड़े साइज का मोटा होता है. ठीक है, साइज तो बड़ा नहीं होता लेकिन मोटा होता है और भारी होता है. ठीक है, ये CRT टेक्नोलॉजी पर आधारित है क्योंकि इसमें कैथोड रे ट्यूब है, इसी कारण इसमें पीछे निकला हुआ है. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित है. लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चा है. लेस मेंटेनेंस है. लो रिजोल्यूशन, कम रिजोल्यूशन होता है. इसका रिजोल्यूशन आप बढ़ा भी सकते हैं और हर मॉनिटर रिजोल्यूशन पे ही डिपेंड होते हैं. जित रिजोल्यूशन का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, पिक्सल्स, यानी एक एरिया में इतने पिक्सल्स जो हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसका पिक्चर और रिजोल्यूशन बेटर होता जाएगा. तो मॉनिटर में हम इस मॉनिटर में लो रिजोल्यूशन होता है. फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, तेज़ी से चलता है. जब कम चीज़ें होती हैं तो वो तेज़ी से भागता है. इट कैन ऑपरेट एट एनी रिजोल्यूशन, किसी भी रिजोल्यूशन में इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, हमें ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है, हम ग्राफिक कार्ड लगाएंगे और वो प्रोड्यूस अ वेरी डार्क ब्लैक एंड द हाईएस्ट कंट्रास्ट लेवल. CRT हैव राउंडेड स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप स्क्रीन, क्योंकि वो CRT होता ही ऐसे है, इसीलिए जो है उसको सिलेंड्रिकल स्पेस में यूज किया गया है. दे आर लार्ज, हैवी एंड बल्की, दे कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेते हैं ये. ठीक है, तो LCD नेक्स्ट. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप लोगों ने देखा होगा. LCD भी अब बहुत कम हो गए हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यूज लिक्विड क्रिस्टल, वेरी स्लिम एंड लाइट वेट. ठीक है, लाइट वेट होता है और बहुत हल्का होता है. LCD रैपिडली रिप्लेसिंग CRT मॉनिटर, यूज्ड इन नोटबुक, स्मॉल कंप्यूटर, पेजर एंड अदर डिवाइस में यूज करते हैं. लो पावर कंजम्पशन, ठीक है, पावर कंजम्पशन बहुत कम यूज होता है. स्मॉल हीट एमिटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन, इट इज मच थिनर देन CRT. इसकी स्क्रीन में आप देखेंगे कि जब भी स्क्रीन को आप साइड से देखेंगे तो आपको जो है एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है. वो क्रिस्टल डिस्प्ले का ही उदाहरण है, जिसके कारण जो है ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है. LED लाइट एमिशन डायोड, ये डायोड पैटर्न पर आधारित है. डायोड में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है. लाइट एमिशन डायोड इज एनहेंस वर्जन ऑफ LCD हैविंग LED बैकलाइट, semiconductor diode instead of filaments. LED used in many devices such as cell phone, computer, monitor, flashlight, movement sensor. Very simple electronic circuit होता है इसका. It is reliable और efficient है. ठीक है, पावर कंजम्पशन इसमें बहुत कम है सभी से. इसका एंगल, द ब्राइटनेस एंड कलर ऑन LCD TV शिफ्ट नोटिसेबली ओवर द स्क्रीन एंड डिपेंडिंग ऑन व्यूइंग एंगल. के एंगल से ही आप इसको देख सकते हैं, LCD को, LED को नहीं. LED आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं. ठीक है, मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली रिपेयरिंग, बहुत एक्सपेंसिव भी है और रिपेयरिंग भी है. रिपेयरिंग इसकी बहुत कॉस्टली है. और मोर ई वेस्टेज, सबसे बड़ी चीज है कि ई वेस्टेज बहुत ज्यादा है. खराब हो गया तो इसको आप जानते हैं ई वेस्टेज का मतलब. मॉनिटर में सबसे मेन चीज होती है ग्राफिक अडेप्टर, ये लगा हुआ होना चाहिए. अगर आजकल जो है लगे हुए होते हैं, बने हुए ग्राफिक अडेप्टर इनबिल्ड होते हैं सिस्टम के अंदर. अगर आप मदरबोर्ड लेकर के आते हैं तो उसमें ग्राफिक अडेप्टर इनबिल्ड रहता है. लेकिन अगर आपको बढ़ाना है अपने वीडियो ग्राफिक को, कितना भी इनबिल्ड होता है फिर भी किसी को गेम चलाना है तो एक्स्ट्रा वो ग्राफिक अडेप्टर का ग्राफिक रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा जो है ग्राफिक अडेप्टर लेकर के आते हैं. तो वीडियो ग्राफिक अडेप्टर इज ग्राफिक प्रोसेसिंग डिवाइस. इट इज आल्सो ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले कार्ड या वीडियो कार्ड कह सकते हैं इसे. ठीक है, इस तरीके का होता है शेप. ठीक है, एक तरीके से ये चिपसेट है, ये सर्किट. डिस्क्राइब द रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट एंड कलर्स. इट इज यूज फॉर इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ योर PC. इससे हम जो है अपने PC का रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं.
रिजोल्यूशन क्या होता है, पहले ही बताया हमने, नंबर ऑफ डॉट्स पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन. Pixels are the smallest component of digital image combined to form a picture. More pixels, better quality image. Resolution measure in width and height. 640 480 means 640 pixels in width and 480 pixels in height. ठीक है. प्रोजेक्टर का यूज हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए करते हैं. ये प्रोजेक्टर है और दिस इज मॉनिटर. इस तरीके से जो है प्रोजेक्टर से आपको स्क्रीन में ये सामने दिखाई देता है. An optical device which present an image or moving images onto a projection screen is called a projector. ऑडिटोरियम वगैरह, मूवी थिएटर्स वगैरह में हम प्रोजेक्टर देखते हैं. पिक्चर जितने भी आप मॉल्स वगैरह थिएटर्स देखेंगे तो उसमें जो है सब प्रोजेक्टर लगे होते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के, और सामने से स्क्रीन में से आपको इस तरीके से दिखाई देती है लाइट, और वो सामने जो है पर्दे में आपको जो है फोटो इमेजेस दिखाई देती हैं. Video or lightning. If a projector is connected to a computer, then the image video displayed on the screen is the same as one display on the computer screen. Okay, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस. इसके अलावा नेक्स्ट टर्म में हम आपको पेरिफेरल डिवाइस भी बताएंगे. पेरिफेरल डिवाइस, अच्छा कुछ स्टोरेज डिवाइस हैं. स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी बताते हैं. कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती हैं. हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये आउटडेटेड हो गई है. कॉम्पैक्ट सीडी, ये जो है आपका मेमोरी कार्ड है ना, और ब्लू रे, डीवीडी, जिप डिस्क और पीसी कार्ड. ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइस भी जो है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं.